दोस्तों आज का जो यह वीडियो होने वाला है थोड़ा सा इमोशनल यानी कि भावुकता भरा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे भगवान कल्कि एक दिन हमेशा के लिए हमें अपने भक्तों को छोड़ करके चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस पृथ्वी पर कुछ भी नित्य नहीं है, न ही यह पृथ्वी हमेशा रहेगी और न ही यह जो ब्रह्मांड है वह हमेशा रहने वाला है। ऐसे में इस ब्रह्मांड और इस पृथ्वी पर जितने भी शरीरधारी आत्माएं हैं वे सभी इस धरा को छोड़ करके एक न एक दिन सभी के सभी अपने परम धाम चले जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस धरती पर भगवान श्री हरि अवतार लेकर के अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात फिर से अपने परम धाम वापस लौट जाते हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग और द्वापर युग में इस धरती पर अवतार लिए थे और दोस्तों अपने समय में इस धरती पर मौजूद सभी पापियों का अंत करके धर्म की स्थापना कर पुनः अपने परम धाम को वापस चले गए थे। ठीक उसी प्रकार से भगवान कल्कि भी सभी प्रकार के कार्य करेंगे जो कलयुग में उनके लिए निर्धारित है, यानी कि जो कार्य करने के लिए भगवान कल्कि इस धरा पर अवतरित होंगे वे सभी कार्य पूर्ण करने के पश्चात और इस धरा पर सदयुग की शुरुआत करके भगवान कल्कि पुनः अपने परम धाम वापस चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है, भगवान कल्कि की जब मृत्यु होगी या फिर अपने परम धाम वह जाएंगे तो वह किस प्रकार से जाएंगे, यानी कि स्पष्ट रूप से सिंपल शब्दों में कहें तो भगवान कल्कि की मृत्यु किस प्रकार से होगी। क्या भगवान कल्कि अपने ही शरीर छोड़ करके अपने आप ही अपने परम धाम चले जाएंगे या फिर किसी व्यक्ति के हाथों भगवान कल्कि की मृत्यु होगी। दोस्तों आज का यह वीडियो उसी विषय पर होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के जन्म से लेकर के मृत्यु तक सभी समय का विस्तार से वर्णन है। ऐसे में कल्कि पुराण के अनुसार जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान कल्कि की मृत्यु आखिर कैसे होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि ने इस धरा पर अवतार लेकर के सभी प्रकार के पापियों, अधर्मियों और राक्षसों का अंत किया और इस धरती पर सतयुग की स्थापना की। उसके पश्चात भगवान कल्कि अपने भाई बहनों और अपने पुत्रों के साथ मिलकर के 1000 वर्षों तक संभल ग्राम में निवास करते रहे। उस समय संभल ग्राम में एक साथ 68 तीर्थ एकत्रित हो गए थे और भगवान निष्कलंक की महिमा से उस संभल ग्राम में अगर किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती थी। दोस्तों भगवान कल्कि अपने संभल ग्राम में बहुत ही अच्छे धार्मिक कार्य किए और उन्हें इंद्र द्वारा एक रथ प्रदान किया गया था, जिसके माध्यम से भगवान कल्कि विचरण करते थे। एक दिन भगवान कल्कि अपनी पत्नियों के साथ विचरण के लिए चले गए। कुछ दूर जाने के पश्चात एक जंगल के एक गुफा में भगवान कल्कि अकेले जाने लगे। तब उनकी पत्नियां भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। जब गुफा के अंदर भगवान कल्कि पहुंचे तब वह चारों ओर सुंदर स्त्रियों से घिर गए। यह नज़ारा देख करके उनकी दोनों पत्नियां विरह की आग से तड़पने लगी और भगवान कल्कि की स्तुति करने लगी। दोस्तों उसके कुछ दिन पश्चात संभल ग्राम में एक बार भगवान कल्कि की सभा होती है, जहां पर सभी देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर सभी के सभी पहुंचते हैं, यानी कि स्वर्ग लोक पर रहने वाले सभी देवता वहां आते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां आते हैं। उसके पश्चात भगवान कल्कि के उस सभा में देवतागण भगवान कल्कि से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। इस धरा पर आपके लिए जो भी कार्य निर्धारित किया गया था आपने तो उसे पूरा कर लिया है और सतयुग की स्थापना भी कर दी है। तो हे अनादि पुरुष, कृपा कर आप इस शरीर को छोड़ करके अपने परम धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश कीजिए। दोस्तों देवताओं की बात को सुनकर के भगवान कल्कि प्रसन्न हुए और अपने मित्रों सहित वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करने के लिए विचार विमर्श करने लगे। उसके पश्चात उन्होंने अपने महाबली पुत्रों को तुरंत बुला करके उनका राज्य अभिषेक कर दिया। उसके बाद पूरी प्रजा को वहां पर बुला लिया और कहा कि देवताओं के अनुग्रह से हमें इस धरती लोक को छोड़ करके अब
वैकुंठ जाना पड़ेगा। यह बात सुन करके सभी लोग जो उनके भगत थे वह बहुत ही निराश और दुखी हो गए और सभी और सिर्फ शोक ही शोक छा गया। सभी लोग रोने लगे। प्रजा कहने लगी कि हमें ऐसा छोड़ करके मत जाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप शोक और दुख का विनाश करने वाले हैं, यदि आप गए तो हम भी अपने प्राण यहीं पर दे देंगे। उसके पश्चात दोस्तों भगवान कल्कि सभी को शोक के साथ सांत्वना प्रदान करते हैं और अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां जाकर के उन्होंने देवताओं को बुलाया और अपना चतुर्भुज रूप धारण किया। उनके इस रूप को देख करके सभी जीव मोह के वशीभूत हो गए और उनकी पत्नियां यानी कि रमा और पद्मा भी उनके इस अद्भुत रूप को देख करके अग्नि में प्रविष्ट होकर उनमें लीन हो गई और भगवान कल्कि भी वहीं पर विलीन हो गए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से भगवान कल्कि का इस नासवान धरा को छोड़ करके अपने परम धाम वैकुंठ धाम का प्रवेश हुआ। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।